एक जंगल में टूना चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपनी सहेली खुशी के साथ कॉलेज से घर जा रही थी। रास्ते में उसे ज़ोर से भूख लगी, तो उसने अपनी सहेली से कहा, अरे खुशी, कुछ खाने चलते हैं यार, बहुत भूख लग रही है। अरे कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास लेस चिप्स हैं, ये खा लेते हैं। टूना ने जैसे ही चिप्स खाए उसे मज़ा आ गया और वो सारे चिप्स खा गई। उस दिन से वो सिर्फ चिप्स ही खाने लगी। एक दिन की बात है, वो दुकान के बाहर चिप्स खा रही थी। उतने में बंटी कबूतर वहां जाते हुए उससे टकरा गया और टूना के सारे चिप्स गिर गए। वो रोने लगी। तभी बंटी कबूतर ने कहा, अरे प्लीज़ आप रो मत, मैं आपको दूसरे चिप्स लाकर दे देता हूँ। बंटी कबूतर उसे बहुत सारे लेस के चिप्स खरीद कर दे देता है और टूना खुशी खुशी उसे धन्यवाद कहती है, चिप्स खाने लगती है और ऐसे ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों की दोस्ती प्यार में कब बदल जाती है उन दोनों को खुद पता नहीं चलता और कुछ ही दिनों में दोनों शादी भी कर लेते हैं। एक दिन टूना की सास ने टूना से कहा, टूना, मैंने सुना है तुम्हें लेस चिप्स की बहुत सारी डिशेस बनानी आती हैं, ज़रा बनाना आज हमारे लिए कुछ। टूना खुशी खुशी किचन में जाकर नई नई डिशेस बना लाती और अपनी सास को डेली खिलाती। एक दिन टूना की सास ने टूना से कहा, बहू, मैं तो तुम्हारे खाने की दीवानी ही हो गई हूँ। रेस्टोरेंट का खाना भी अब मुझे अच्छा नहीं लगता। बंटी ये सब सुन रहा होता है और अचानक उसे एक आइडिया आता है और वो टूना को बोलता है, अरे टूना, जब तुम्हारे हाथों में इतना अच्छा जादू है, गजब का खाना बनाती हो, तो क्यों ना एक रेस्टोरेंट ही खोल लो। ये सुन के टूना खुश हो गई और रेस्टोरेंट खोलने के लिए तैयार हो गई। टूना का रेस्टोरेंट पूरे जंगल में फेमस हो गया और दूर दूर से पक्षी उसके पास आने लगे और टूना ने उसकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी भी खोल ली और इस तरह टूना का शौक उसका करियर बन गया। एक समय की बात है, एक नदी में एक छोटा सा पेड़ रहता था जो हमेशा एक सुंदर क्रिसमस का पेड़ बनने का सपना देखता था। वह मछलियों के बीच रहना चाहता था क्योंकि मछलियाँ क्रिसमस ट्री को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं। पुराने पेड़ों ने उसे बताया कि मछलियों के साथ रहने का विचार अच्छा नहीं है, लेकिन वह पेड़ नहीं माना। क्रिसमस से ठीक पहले टूना मछली का परिवार क्रिसमस के लिए सजाने के लिए एक पेड़ की तलाश में आए थे। टूना की बेटी रानी की नज़र उस छोटे से पेड़ पे पड़ी। उसे वो छोटा पेड़ अच्छा लगा। उन्होंने उस पेड़ को ले लिया और उसे अपने रहने वाले कमरे में रखा और उसे रोशनी और खिलौनों से सजा दिया। परिवार और उनके सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने पेड़ से बहुत प्यार किया। वह जनवरी के महीने तक आकर्षण का केंद्र बना रहा। उसके बाद उसकी पत्तियां गिरने लगी। अब कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता था। एक दिन टूना ने उसे उठाकर तहखाने में डाल दिया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। उसे पुराने पेड़ों की बातें याद आ गई। रानी को उस पेड़ से लगाव था। कुछ दिनों बाद रानी के कहने पे टूना ने उस पेड़ को फिर से मिट्टी में लगा दिया। उसने अपनी शाखाओं को फिर से पाल लिया। क्रिसमस आने में बस 2 ही महीने बाकी थे। उससे पहले ही उस पेड़ को टूना ने फिर से अपने रहने वाले कमरे में रखा और उसे खूबसूरती से सजा दिया। सुंदर रोशनी ने एक बार फिर से उसके पूरे शरीर को चमका दिया। उसमें लगे खिलौनों से सभी बच्चों ने एंजॉय किया। तब उस पेड़ ने महसूस किया कि पुराने पेड़ गलत थे, मछलियाँ भी अच्छी होती हैं। उन्होंने उस पेड़ की सारी ज़िंदगी देखभाल की। किसी के आशीर्वाद, उपहार और जीवन में धीरज रखने के महत्व को पेड़ अच्छे से समझ गया। एक बार की बात है, एक मछुआरा था। वह रोज़ तालाब जाकर मछली पकड़ता, जिसे बेचकर वह अपना गुजारा करता। कभी उसके जाल में बहुत सारी मछलियाँ आती और कभी कभी कम। एक दिन वह तालाब में मछली पकड़ने के लिए गया। वह अपना जाल लगाकर कुछ देर बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसने अपना जाल निकाला तो उसके जाल में बहुत सारी मछलियाँ थीं।
वह बहुत खुश हुआ। उसने वह सारी मछलियाँ बाजार ले जाकर बेच दी, जिससे उसको अच्छे पैसे मिले। अगले दिन वह फिर तालाब गया। उसने अपना जाल तालाब में डाला और कुछ देर इंतज़ार किया। कुछ देर बाद उसके जाल में एक सरसराहट सी होने लगी। जब उसने अपना जाल खींचा तो उसमें एक छोटी सी सुनहरी मछली थी। जब वह उस मछली को निकालने लगा तो उस मछली ने मछुआरे से कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पानी के बिना मर जाऊंगी। मछली की बात को मछुआरे ने अनसुना कर दिया। मछली ने मछुआरे से फिर बोला, अगर तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं अपनी सभी साथी मछलियों को कल तुम्हारे लिए बुला कर लाऊंगी, जिससे तुम बहुत सारी मछलियाँ पकड़ सकते हो। मछुआरे को मछली की बात फ़ायदेमंद लगी। उसने सोचा, अगर मुझे एक छोटी सी मछली के बदले बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं तो ये अच्छा है। ये सोचकर उसने उस छोटी मछली को छोड़ दिया। मछली मछुआरे के जाल से छूटकर बहुत खुश हुई और बहुत दूर चली गई। अगले दिन मछुआरा बहुत सारी मछलियाँ मिलने की उम्मीद से तालाब आया, लेकिन उस दिन उसको कोई मछली नहीं मिली। इस तरह मछली ने चालाकी से अपनी जान भी बचा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि होशियारी से काम करना चाहिए। तालाब में टूना मछली अपने पति और बच्चे के साथ रहा करती थी। वो लोग गरीब थे, बस जैसे तैसे अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन टूना की बेटी रानी के स्कूल से कॉल आई कि आपको आना होगा। टूना गई तो उसे पता चला कि वहाँ फीस 3 महीने से नहीं दी गई है और उसको 1 हफ्ते में स्कूल से निकाल देंगे। टूना बहुत उदास थी। उसके पति का काम छूट गया था और मुश्किल से गुजारा चल रहा था। रानी के साथ वापसी में बर्गर की दुकान देख रानी को भूख लगती है। माँ, मुझे ये बर्गर खिला दो ना। भैया, कितने का है ये बर्गर? पनीर के साथ 15 का, बिना पनीर के 10 रुपए का है। भैया, इतना महंगा? चलो आप 10 वाला ही दे दो। नहीं माँ, मुझे तो पनीर वाला ही खाना है। ये लो भैया, 5 रुपए और। अरे ये क्या भैया, इतना सा पनीर 5 रुपए में? आप तो लूट रहे हो लोगों को। अरे तो हम भी क्या करें, बचत करनी होती है। अगर पनीर ही डाल दिया तो दुकान कहाँ से चलाएंगे? इतना आसान लगता है ना तुम्हें? तो अपनी दुकान खोलो, फिर चलेगा पता। टूना को ये आइडिया अच्छा लगा। उसने अपने घर जाकर सास और पति से बात की और ठेला किराए पर लेकर काम शुरू कर दिया। अगले दिन सिर्फ एक ही ग्राहक आया और उसके पास पैसे कम थे। टूना ने उसे कम पैसों में ही खिला दिया बर्गर और कहा, भैया, जब भी आपको भूख लगे आ जाना, मैं आपको खिला दूंगी। वो ग्राहक धन्यवाद करते हुए चला गया। 4 दिन हो गए मगर उसका माल नहीं बिक रहा था। टूना की सास ने उसे बहुत सुनाया। बिना सोचे समझे तुमने जोश में आकर काम कर लिया, अब तो खाने को भी कुछ ना बचा। मैं कोशिश कर रही हूँ, ऊपर वाला जरूर मेरा साथ देगा। अगले दिन टूना ठेला लेने जाती है किराए पर। देखो टूना, 4 दिन हो गए बिना पैसे के ठेला उधार ले जा रही हो। डेली के 200 लगते हैं और आज आखिरी बार होगा जो मैं तुम्हें ठेला उधार दे रहा हूँ। टूना दुकान पर बैठकर सोच रही होती है। 3 बज गए और एक भी बर्गर नहीं बिका। अगर ऐसे ही रहा तो काम बंद हो जाएगा। और टूना रोने लगती है। उतने में सोनू केकड़ा आता है। मैंने देखा था 3 दिन पहले तुम्हें यहाँ दुकान खोली है। मेरा भी बर्गर बनाने का ही काम है। मेरे पास 1000 बर्गर का ऑर्डर है, मगर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं ज़ख्मी हूँ। अगर टाइम पे ऑर्डर नहीं दे पाया तो नुकसान हो जाएगा। मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दे दूँगा और ये लो एडवांस पूरे 10,000। अपना एक कारीगर भी भेज देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ऊपर वाले तेरा शुक्र है, मेरा काम आसान हो गया। फिर टूना ने ठेले वाले को किराया दे दिया। रानी के स्कूल की 1 साल की फीस भी दे दी। टूना का काम इतना अच्छा था कि सोनू केकड़ा ने उसे अपना पार्टनर बना लिया अपने रेस्टोरेंट में और वो सब खुशी खुशी रहने लगे साथ में। सुंदरनगर के जंगल में टूना चिड़िया अपने पति राजू और सास के साथ रहती थी। टूना की नई नई शादी हुई थी। शादी से पहले उसे घर के कोई काम करने की आदत नहीं थी।
उसने कभी की ही नहीं। वो बस दिन भर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स बनाती थी। जब टूना की शादी हुई तब टूना को लगा कि शादी के बाद भी शायद ऐसे ही रहना होगा, लेकिन उसे क्या पता था शादी के बाद जिम्मेदारियां और बहुत काम होते हैं घर के, कि फुर्सत ही नहीं मिलेगी उसे इन सब चीज़ों की। टूना के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, वो उसे बेटी की तरह मानते थे, लेकिन फिर भी घर के काम और जिम्मेदारियां तो उठानी ही पड़ती है। तो टूना ने धीरे धीरे सब चीज़ें सीख ली। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आई, मगर वो एडजस्ट होना सीख गई। उसकी सारी आदतें अच्छी हो गई, लेकिन एक आदत उसमें बुरी थी जो कि ना गई, उसका इंस्टाग्राम देखना। वो दिन भर बस इंस्टाग्राम पर रील्स देखती थी। जब भी मौका मिले, चाय पीते वक्त, सफाई करते वक्त, सोने से पहले, उठने के बाद, उसकी इसी आदत से उसका पति बहुत दुखी था। अरे टूना, इतनी रील्स मत देखा करो, कभी कुछ काम का भी देख लिया करो, बुक्स पढ़ा करो, पेंटिंग करो या ऑनलाइन कुछ जॉब भी कर सकती हो। अजी हाँ, दिन भर काम करो, उसके बाद माइंड फ्रेश करने के लिए क्या रील्स भी नहीं देखूं क्या मैं अब? चलो ठीक है, जैसा अच्छा लगे। अब कम से कम चाय तो पिला दो मुझे। टूना रील्स देखते हुए चाय बनाने चली जाती है। एक दिन टूना के माँ बाबूजी आते हैं अपनी बेटी टूना से मिलने। अरे माँ बाबूजी, आप आ गए? अब आए हो तो खाना खा कर ही जाना। घर की जिम्मेदार बहू होने की वजह से टूना को उनके लिए खाना बनाना था। सबने बैठकर बहुत बातें की और टूना चली जाती है किचन में खाना बनाने। खाना बनाते बनाते जब खाना तैयार ही होने वाला था, टूना ने फिर से अपना इंस्टाग्राम खोल लिया और रील्स देखने लगी। रील्स देखते देखते उसे समय का पता ही नहीं चला और वो रील्स में इतना खो गई कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई और सारा खाना जल गया। बाहर सब इंतज़ार कर रहे थे कि टूना आएगी और वो लोग खाना खाएंगे, लेकिन ये क्या, पूरे घर में बस धुआं ही धुआं हो गया। धुआं देखकर टूना की सास टूना से बोली, अरे टूना, ये क्या हो गया? सब ठीक तो है ना बेटा? जब सब देखने आए किचन में तो पता चला कि खाना जल गया है। तो टूना की सास ने उससे कहा, देखा बेटा, हम ना कहा करते थे तुम्हें इतना फ़ोन का नशा मत पालो। देखो क्या हुआ, तुम्हारे माँ और बाबूजी को भूखा रहना पड़ गया और तुम्हारी मेहनत भी बेकार हो गई। मुझे आप सब माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी इंस्टाग्राम पे फालतू टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। टूना को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कसम खाई कि वो कभी इंस्टाग्राम पे फालतू टाइम बर्बाद नहीं करेगी। एक नदी में बहुत सारी मछली रहती थी। उसमें 3 दोस्त भी थे, जिसमें एक का नाम था टूना मछली, दूसरा था बंटी ऑक्टोपस और तीसरा था सोनू केकड़ा। ये भले ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग। टूना मछली समस्या आने से पहले उसका हल ढूंढ लेती, वहीं केकड़ा समस्या आने के बाद उसका हल ढूंढता, और बंटी ऑक्टोपस का तो क्या ही कहना, वो सिर्फ अपनी किस्मत पर ही निर्भर रहता। एक दिन शाम का समय था और एक मछुआरा नदी के पास से गुजर रहा था, और गुजरते गुजरते उसने बोला, अरे, इस नदी पे कभी मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी? कल सुबह सुबह आकर मछलियाँ पकड़ लूंगा बहुत सारी, और बाजार में बेच के बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। टूना मछली मछुआरे की बात सुन लेती है और भागकर बंटी और सोनू के पास जाती है। अरे दोस्तों, मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कल सुबह सुबह एक मछुआरा बहुत बड़ा जाल लेकर आएगा और हम सबको पकड़ कर ले जाएगा। चलो जल्दी से हम पुरानी गुफा में जाके छुप जाते हैं। अरे टूना मछली, अभी तो मछुआरे ने बस बोला है, आया थोड़ी है। क्या पता सुबह उसकी आंखें ना खुले। जब वो आएगा तब देख लेंगे क्या करना है और कैसे बचना है। अरे तुम दोनों इतना क्यों सोच रहे हो? होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। मैं तो आराम से बैठूंगा, मुझे अपनी किस्मत पे पूरा यकीन है। तुम दोनों तो बस बातें करते रहो, मैं तो जा रही हूँ दूसरी नदी में।
टूना मछली वहाँ से जब चली जाती है तो सुबह में मछुआरा भी पहुँच जाता है समय से। सोनू केकड़ा सोचने लगता है कि अब क्या करा जाए और वो भाग के बंटी के पास चला जाता है। अरे बंटी ऑक्टोपस, मछुआरा तो सच में आ गया। टूना मछली की बात तो एकदम सही निकली। अब हम क्या करें? अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। चलो हम चल के पुरानी गुफा में छुप जाते हैं। उस गुफा में तो मछुआरे का जाल पहुंच ही नहीं सकता। अरे सोनू केकड़े, मछुआरे को जाल फेंकने दो, कौन सा हम उसमें फंस जाएंगे। इतनी सारी मछलियां हैं नदी में, हमारा नाम थोड़ी लिखा है उसके जाल में। देखना कुछ नहीं होगा, तुम बस बैठे रहो यहीं पे। बंटी की बात सुनकर सोनू केकड़ा वहाँ से चला जाता है और पुरानी गुफा में छुप जाता है। मछुआरा अपना जाल फेंकता है और उसमें हमारा बंटी ऑक्टोपस फंस जाता है। काश मैंने टूना मछली और सोनू केकड़े की बात सुन ली होती तो मैं अभी उनके साथ होता, ना कि इस जाल में। टूना मछली और सोनू केकड़े से रहा नहीं जाता और वो तुरंत भागकर आते हैं और बंटी ऑक्टोपस और बाकी मछलियों को बचा लेते हैं। पहले ही चेतावनी दी थी तुमको, बट तुम तो सुनते ही नहीं। क्या होता अगर हम ना आ पाते? क्या होता अगर हमसे जाल नहीं कट पाता? मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं तुम दोनों की बात जरूर मानूंगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जो किस्मत पे यकीन रखते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, वो जिंदगी में किसी भी काम पे सफल नहीं हो पाते।